राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या एनर्जी अपडेट है, क्या अभी करंट सिचुएशन है और फ्यूचर में अभी क्या दिख रहा है, क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, सो आप पॉजिटिव होकर देखिएगा। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट आप रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज़ ये जो जर्नी है इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं एंड यस, हर कोई एक फ़ेज़ में नहीं हो सकता, तो अपने फेज़ के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रीडिंग को एक्सेप्ट करिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं कलेक्टिव में क्या एनर्जीज आ रही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। द फूल, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स की क्या एनर्जी है, डीएमडीएफ एनर्जीज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है इस समय आपकी जर्नी में। Okay, Knight of Pentacles, Nine of Wands, Four of Wands, bottom the deck, King of Cups, Six of Wands is also there. रियूनियन का कार्ड है, रियूनियन की एनर्जी, शादी की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, सो मैंने कार्ड्स पुल कर लिया, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि रियूनियन की एनर्जीज़ आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डीएफ जो हैं एक दूसरे के साथ रियूनाइट होने वाले हैं। ठीक है, एक हार्मोनियस रियूनियन हो सकता है या फिर शादी की भी एनर्जीज़ हैं कि जो भी जो ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी जर्नी में उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनकी शादी अगर लिखी है, ठीक है, सो वो यहाँ पे शादी की एनर्जीज आती हुई दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आया है कि आपकी सेक्रेड मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो एनर्जी ये आ रही है कि पास्ट में जो डीएम थे वो काफ़ी ज़्यादा एक केयरलेस एनर्जी में थे, केयरफ्री एनर्जी में थे। ठीक है, उनको डिवाइन की कृपा से, ठीक है, डिवाइन ने जब आप लोगों को इनिशियली मिलाया था, ठीक है, तो आपको लेके वो पॉजिटिव बहुत थे। ठीक है, बट येस थोड़ा सा केयरफ्री एटीट्यूड थे, कमिटमेंट से थोड़ा भागते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे आपको लेके। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, बहुत सारी चीज़ें सोचना, बहुत सारी चीज़ें प्लान करना, काफ़ी कुछ डीएम ने जो है ना उस समय किया था आपके लिए, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। आपको आपके साथ उनका एक बहुत रोमांटिक कनेक्शन था, बहुत रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व रहते थे एंड बहुत कुछ उन्होंने आपको और अपने आप को लेकर ना, अपने कनेक्शन को लेकर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी। ठीक है, आपको प्रपोज किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी डीएफ्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कि उनके डीएम की तरफ से शादी का प्रपोजल मिला हो और उसके बाद आप लोगों की चीज़ें जो है बिगड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे उस समय यूनिवर्स का जस्टिस हुआ था। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोग पिछड़े हो या आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा हो कि नेक्स्ट लाइफ में वापस आकर जो है हम एक दूसरे से मिलेंगे या शादी करेंगे। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स कभी सेपरेट नहीं होते, राइट, बट मैरिज होगी कि नहीं होगी ये उनके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। सो यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया था, आप दोनों के साथ जस्टिस किया था, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही समय से इस लाइफ में भी और पास्ट लाइफ में भी बहुत हाई लेवल पे आप लोगों की क्रेविंग हुई थी, जिसको बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स ने आप दोनों को उस समय मिलाया था। बट येस, कुछ ना कुछ आप लोगों के कर्मास थे जो रिजॉल्व नहीं हुए थे, आप दोनों की अवेकनिंग नहीं हुई थी, डीएफ की अवेकनिंग नहीं हुई थी, जिसके बाद ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के कनेक्शन में एंटर हुई और जिसने बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट की, जिसकी वजह से डीएफ को डीएम से मूव होना पड़ा। ठीक है, डीएम ने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की होंगी, इस तरह से उनका बिहेवियर अचानक से बदला होगा कि उस समय डीएफ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि वो डीएम को छोड़कर
अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे जाएं। और इस समय देखिए जहाँ तक दिख रहा है एक बहुत हाई लेवल का मिसकम्युनिकेशन हुआ है। सेकेंडली फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए हैं, आइदर डीएफ को या फिर डीएम को। जहाँ तक मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि डीएफ को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डीएफ की, अब डीएफ की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। तो डीएफ की हो सकता है जॉब चली गई हो, या फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा हो जहाँ भी वो रहती थी, ठीक है। उनका घर छूट गया, उनकी शायद जॉब छूट गई, बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ उनको, एंड उन्हें कहीं ना कहीं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए उस मोमेंट में, उस सिचुएशन से आके मूव ऑन करना पड़ा। हालांकि डीएम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन फिर भी समहाउ जो है वो उन्हें रोक नहीं पाया, और उस समय डीएम को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है उनको फेस करने पड़ रहे थे। अभी की सिचुएशन देखो ये हो रही है, ये कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ जो थी ये कर्मा की वजह से, कर्मा आप लोगों का रिलीज़ हुआ है। और आपके डीएम जो हैं इस समय ऐसा दिख रहा है, बहुत सारी डीएफ्स, अगर किसी के साथ ये एनर्जी मैच होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप दोनों का मुझे रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, या तो यूनियन हो चुका है रियूनियन, या फिर आने वाले 6 वीक्स में होने वाला है। आपके डीएम खुद आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। उनकी तरफ से आपको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या फिर वो खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। और जब वो आपसे मिलेंगे तो बहुत ही एक अच्छी एनर्जी में होंगे, बहुत ही यूथफुल एनर्जी में होंगे। हो सकता है वो आपको कुछ गिफ्ट दे, या आपसे जब मिले तो अपनी इस वजह से मिले क्योंकि उनके माइंड में वो सारी पुरानी यादें जो है ना एक साथ दस्तक देने वाली है। ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है अब डीएम जो है अपनी डीएफ से मिलने जाने वाले हैं, ठीक है। डीएफ इस समय बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपनी जर्नी में डीएफ बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, बहुत वर्क किया है, और जिसकी वजह से जो अब आपकी एनर्जी है वो बहुत हाई वाइब्रेशन में है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हो। आपको समझ में आ गया है कि इमोशंस को कैसे जो है हैंडल करना है, और कॉन्शियसली कैसे उस पर वर्क करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सब सारे डीएम्स हैं जो अपनी डीएफ से के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उनके साथ एक एक झुकाव के साथ, ईगो के साथ नहीं, एक हम्बलनेस के साथ उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ वापस से मिलेंगे, काइंड नेचर के साथ, बहुत झुकाव के साथ, बहुत हम्बल होकर जो है वो उन्हें अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ एक फीलिंग्स बता सकते हैं प्रॉपर वापस, क्योंकि ये हारमोनियस रीयूनियन मैं बोल रही हूँ कि या तो अभी ये चल रहा है, आने वाले 6 वीक्स के अंदर बहुत लोगों का मुझे हारमोनियस रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 11 जुलाई तक, ठीक है। या तो अभी से एक टाइम 11 जुलाई तक है, नहीं तो अनदर 6 मंथ्स में मुझे यहाँ पे बहुत सारे डीएम डीएफ का हारमोनियस रीयूनियन दिख रहा है होता हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है डीएफ इस समय जो है, और ये जिनका हारमोनियस यूनियन हो उनके लिए, बट उसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है कि डीएफ इस समय अपनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर हो चुकी हैं, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, उन्हें आने वाली चीज़ों का पता चल रहा है, उनके साथ क्या पास्ट में हुआ है वो पता चल रहा है, उन्हें अपने अराउंड सब समझ में आ रहा है कि उनके साथ कौन सी घटना क्यों हो रही है, ठीक है। सो इस समय उनका इतना क्लैरिटी है उनके इंट्यूशन में कि वो किसी को भी, ठीक है, अपने दिमाग से, अपनी सोच से मात देने के लिए सक्षम है। उन्हें किसी के ऊपर ना किसी को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा सामने से बहुत हार्ड होकर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मेंटली वो इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं कि वो अपने दिमाग से ही सबको मात देती हुई दिख रही हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बातें कहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे जो अनदर ग्रुप ऑफ डीएम्स है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा बहुत अपने इमोशन से भर चुके हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो डीएफ से बात करें पर बात ही नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। अभी भी ये जो डीएम्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील तो कर रहे हैं पर अपनी बातों को जाहिर नहीं कर रहे, मन ही मन में बहुत सारे उधेड़ गुण चल रहे हैं इनके, और इनकी डीएफ इस समय बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में है। तो इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर ये आएंगे बात करने डीएफ से तो कहीं ना कहीं डीएफ उनको बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगी, उनसे सारी चीज़ों की क्लैरिटी मांगेगी, ठीक है। उन्हें बहुत सारा कहने का क्या मतलब है कि उन्हें आईना दिखा देगी, कहीं ना कहीं एक बहुत फेयर और अनफेयर का फ़र्क बता देगी। तो ये सब चीज़ें भी जब डीएम के माइंड में जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज़ में आ रहे हैं, पर अंदर से यस बहुत ज़्यादा केयर फील कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए, बहुत ज़्यादा लविंग फील कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए। बट इस समय की शायद नज़ाकत को समझते हुए डीएम इस समय एक्शन तुरंत से नहीं ले रहे हैं डीएफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है वो डीएम के साथ किसी न किसी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है, ठीक है। और हो सकता है कि एक फ़ीमेल हो, और फीमेल भी है, और यहाँ पे ये जो फीमेल है वो उसकी ये भी दिख रहा है कि किसी न किसी तरह की साइकिक एनर्जीज़ या साइकिक रिचुअल्स में भी ये इन्वॉल्व रहती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है डीएम कहीं ना कहीं इस वक्त अपना स्ट्रॉन्ग कर्मा जो है वो रिलीज़ करें, क्योंकि डेथ की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। अगर इस समय डीएफ अपने डीएम की तरफ जाती भी है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सली वो रोक दी जाएगी, क्योंकि इस समय हाई वाइब्रेशनली डीएम का कर्मा जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है, डेथ की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है उनके मेंटल स्टेट में भी, ठीक है, उनके सोल लेवल पर भी, और हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड में भी। हो सकता है कि डीएम के अराउंड जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म हो रही हों, बट ये जो भी ख़त्म हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है डीएम डीएफ की जर्नी की लाइफ में। एक नया सवेरा आने वाला है डीएम के लाइफ में, क्योंकि उनकी अवेकनिंग जो है एक फाइनल स्टेज में जा रही है। कहीं ना कहीं डीएम परेशान है क्योंकि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें लूज़ हो रही हैं, चाहते हैं कि कुछ करे, चाहते हैं कि पीस में आए, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी की तो नज़र उन पर बहुत गहरी तरीके से बनी हुई है। यानी हो सकता है कि उनके लाइफ में जो कार्मिक थर्ड पार्टी है उन्होंने उन पर बहुत गहरी नज़र बना के रखी है। सो डीएम इस वक्त जो है कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनलाइटमेंट की जर्नी में है, अपने अंदर होप ढूंढ रहे हैं, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएं पास्ट में उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे स्लोली अपनी डीएफ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और डीएफ कहीं ना कहीं आज भी वेट कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि डीएफ अपने डीएम से मुंह मोड़ के बैठी हैं, जबकि डीएम ने चाहे जो भी किया हो, डीएफ आज भी अपने डीएम का वेट कर रही हैं। कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि डीएफ को भी फियर एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रही हैं, ड्रेन हो रही हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है कि अब कहीं ना कहीं ऊपर से तो डीएफ चाहे जितना भी स्ट्रेट बोल ले, पर अंदर से तो वो होप होती है कि वो अपने डीएम के साथ यूनियन में आए, एक साथ वो अपनी ज़िंदगी जिएं। तो अंदर से ड्रेन फील कर रही है, आज भी वेट कर रही है कि उनके डीएम उनके तरफ आएँ, और डीएम आना भी चाहते हैं, बट थोड़ी सी स्लो एनर्जीज हैं इनकी, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से कार्मिक रिलीज़ नहीं हुए हैं। बट येस, ये कार्मिक रिलीजिंग के प्रोसेस में है, और आने वाला 1 महीना जो है वो डीएम के लाइफ से जो है मेजर कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करने वाला है। और आप दोनों यानी डीएम डीएफ जो है जिनका हारमोनियस रियूनियन है वो हारमोनियस रियूनियन में आने वाले हैं। जो शादी के लिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि उनकी एक दूसरे से शादी लिखी है, तो वो शादी के लिए उनकी बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और ये सारी एनर्जी जो है विद इन स्टार्टिंग फ्रॉम 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के टाइम के अंदर अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पे जिन भी लोगों की एनर्जीज आई हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है डीएफ, अपनी एनर्जीज में रहना है, आपको अपनी रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी है, बैलेंस के साथ चीज़ें कीजिए, खुद को ज़्यादा ड्रेन मत कीजिए, मंत्राचाप चैंटिंग करते रहिए। यूनिवर्स आपके बिहाफ पे जस्टिस कर रही है, आपके लाइफ में पीस, अबंडेंस और जस्टिस लेकर आ रही है। तो आपको ट्रस्ट रखना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन डीएम के अंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं उनका माइंड बॉडी सोल जो है वो अलाइनमेंट में आ रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको बस पेशेंस रखकर अपना काम करते रहना है। जो इनर वर्क आप करते हो करते रहो, अपनी बातों में क्लैरिटी रखो, बट येस हर्ट नहीं करना है किसी को, एक बैलेंस के साथ आपको अपने कनेक्शन को लेके चलना है। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड परेशान नहीं होना है। कि यहाँ पे दिख रहा है कुछ डीएफ्स को लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ठीक है, क्योंकि वो अपने डीएम से तो मूव कर नहीं पा रही हैं, और डीएम के साथ भी उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके बिहाफ पे जस्टिस कर रहे हैं। जैसे आज तक आपने डिवाइन पे भरोसा रखा और डिवाइन आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, यहाँ तक की जर्नी डीएफ के लिए आसान नहीं होती, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है डीएफ को, बट यहाँ तक अगर आप आए हो तो आगे भी जाओगे। और डीएम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो आपको भी समझेंगे, आपकी इस रिश्ते को भी समझेंगे, इस कनेक्शन को भी समझेंगे। और यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आ रही, तो डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस उनको ज़रूर मिलेगी, आप दोनों को डिवाइन ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी कि आप अपने कनेक्शन में आगे जाओ। सो यही थी अभी की ट्विन फ्लेम का एनर्जी अपडेट। आई होप आपसे रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मुझे रीच करें। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड या इसमें जो भी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें ज़रूर क्लेम करें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, एंड भरोसा रखें कि ये जर्नी हमेशा डिवाइनली गाइडेड और स्क्रिप्टेड जर्नी होती है। होगा वही जो डिवाइन चाहेंगे, इसलिए बिना बात के ओवर थिंक करके कोई फ़ायदा नहीं है। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को नर्चर कीजिए डीएफ, ठीक है, खुद को निखारिए। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है, आपको अपनी पावर में रहना है, ठीक है, एक नर्चरिंग एनर्जीज़ में रहना है, बैलेंस बना के रहना है, एक हीलर की तरह आपको डीएम को भी देखना है, और थर्ड पार्टी के लिए भी आपको ग्रजेस नहीं रखने, और बाकी सबको भी एक हीलिंग एनर्जी के नज़रिए से देखना है। खुद को भी हील कीजिए, ठीक है। चलिए, राधे राधे।